आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 सालों से जंग जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे शांति का संदेश लेकर। यूक्रेन की राजधानी कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से उन्होंने मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों नेताओं के बीच मैरिन्स्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर जोर देते हुए कहा कि भारत शुरू से ही युद्ध विराम और बातचीत पर जोर देता रहा है, शांति के पक्ष में रहा है, क्योंकि युद्ध से सबको नुकसान होगा। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि रूस यूक्रेन बिना समय गंवाए एक दूसरे से बातचीत शुरू करें ताकि युद्ध रुक पाए। उन्होंने कहा कि वो कुछ दिन पहले पुतिन से मिले थे और उन्होंने पुतिन की आंख में आंख डालकर कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। यही नहीं, इस दौरान भारत और यूक्रेन के बीच मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन, कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर कुछ समझौते भी हुए हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को भारत आने का न्योता भी दिया। इससे पहले मोदी ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे, जहां उन्होंने जंग में जान गंवाने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने बच्चों के मेमोरियल पर एक डॉल भी रखी। श्रद्धांजलि के बाद पीएम मोदी ने एक मार्मिक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ज़ेलेंस्की के साथ मार्टोलॉजिस्ट प्रदर्शनी में श्रद्धांजलि उन्होंने दी। युद्ध विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए विनाशकारी होता है। पीएम मोदी ने लिखा कि उनकी संवेदना उन बच्चों के परिवारों के साथ है जिन्होंने इस युद्ध में अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि उन्हें यह दुख सहने की शक्ति मिले। आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 2.5 सालों से जंग जारी है। यूएन समेत पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तरफ उम्मीदों भरी नजर से देख रही थी। फिलहाल अब देखना होगा कि पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद क्या युद्ध को लेकर कोई समाधान निकल पाता है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत शांति के लिए अपनी भूमिका निभाने को तैयार है, तो वो भूमिका क्या होगी, किस तरह की होगी, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर सर जुड़ चुके हैं। थापर सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत, पूर्व राजनयिक रहे हैं। एम्बेसडर त्रिगुणायत, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग आपका। ब्रिगेडियर थापर सर, आपसे चर्चा की शुरुआत हम करना चाहें तो आज का जो दौरा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन रहा, उनकी जो बातें रहीं और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज आप देख रहे हैं, क्या वाकई में जैसा भारत ने अपने आप को एक तरह से अलग कर लिया था कि हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुर शांति के पक्ष में ज्यादा सुनाई दे रहे थे, तो क्या हम अभी भी माने कि हमारी कोई भूमिका है, भारत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भूमिका है दोनों पक्षों को साथ लाने में, कोई भूमिका हम अभी भी निभा रहे हैं सर या नहीं? देखिए, पहले हमें यह समझना पड़ेगा, एक प्रधानमंत्री मोदी हमारे ऐसे विश्व के लीडर हैं जिनकी साख दोनों मुल्कों के साथ है। यूक्रेन के साथ भी, रशिया के साथ भी दोस्ती है। उनकी बात सुनते हैं दोनों के प्रेसिडेंट। तो अगर कोई काबिलियत रखता है पीस टॉक्स करवाने की, तो मोदी साहब उसके लिए एमिनेंटली सूटेबल हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई है उसमें हम इतना डिसाइसिव इंपैक्ट कर सकते हैं। क्यों, किस लिए मैं बताता हूं आपको। ये जो अभी रिसेंट अटैक हुआ है उसमें यूक्रेन फोर्सेस में, 1941 83 साल पहले लास्ट जब नाजी जर्मनी के सोल्जर्स रशिया में एंटर किए थे और उन्होंने कब्जा किया था, 83 साल बाद पहली बार किसी दुश्मन मुल्क ने रशिया के अंदर अटैक करके घुस के उनका एरिया कब्जा किया है। तो ये रशिया जो कि एक सुपर पावर है उसके लिए बहुत बड़ी चीज है। तो रशिया, पुतिन इतनी जल्दी, जब तक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस नहीं शांति प्रस्ताव रख सकते, तो जब तक वो इसको थ्रो आउट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उनका पोस्चर यूक्रेन से ऊपर नहीं आ जाएगा, वॉर में सिचुएशन बेटर नहीं होगी, वो अपनी पीस प्रपोजल के लिए हाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये इज्जत का सवाल है मुल्क की। तो ये बात तो है कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से बेशक कोशिश कर रहे हैं
पिछली बार भी गए थे रशिया में और इस बार यूक्रेन के साथ। अब दूसरी बात जो आपने बोला कि मध्यस्थता, मैं समझता हूं पिछली बार जब प्रधानमंत्री जी रशिया गए थे तो उनकी मौजूदगी जब रशिया में थी तो रशिया ने एक मिसाइल लॉन्च की अटैक लॉन्च किया था यूक्रेन में, जो एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में स्ट्राइक हुआ और काफी बच्चे मारे गए थे। उस टाइम जेलेंस्की ने बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आप एक डिक्टेटर के साथ, एक मर्डरर के साथ उसको हक कर रहे हैं। और ये तो थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ा सा इंडिया कॉम्पनसेट करने गया है यूक्रेन में जाके बोलने के नहीं हम उधर गए थे, हम वो जो हुआ वो गलत हुआ। आपने देखा स्टेटमेंट में भी उन्होंने बच्चों के बारे में बोला। तो ये थोड़ा सा ओवर कॉम्पेंसेट मैं उसमें भी देख रहा हूं। अगर आपने वीडियोस देखे हो तो जेलेंस्की के कंधे पे हाथ रखा हुआ है काफी देर तक, वैसे ही उसके साथ तो उनको भी हक किया। तो ये दोस्ती उधर भी जाहिर कर रहे हैं कि हम आपके साथ भी हैं। और किस लिए हम हैं? क्योंकि यूक्रेन लड़ाई से पहले एक बहुत बड़ा डिफेंस सप्लायर था, एक एग्रीकल्चर और एक इंडस्ट्रियल बेस था, और शायद हम लड़ाई के बाद रिकंस्ट्रक्शन रोल भी देख रहे हैं। तो हमारा इंटरेस्ट है यूक्रेन में। आप जानते होंगे कि हमारी शिप्स की टरबाइन जो है, सबमरीन का टरबाइन यूक्रेन से आता था। AN-32 जो हमारा हवाई जहाज है उसको अपग्रेड यूक्रेन कर रही है, जो कि अभी थोड़ा सा खटे पड़ा हुआ है। उसके अलावा T-72, T-90 टैंक्स भी हम यूक्रेन से लेते रहे हैं पहले। तो हमारा यूक्रेन के साथ भी संबंध रखना बहुत जरूरी है, वो हम खोना नहीं चाहते। रशिया के साथ वैसे ही हम 50% हमारे डिफेंस सप्लाईज वहां से आ रहे हैं, 40% तेल अब आ रहा है। तो रशिया के साथ तो एक इक्वी बैलेंस व्यू हम दोनों के मुल्कों के साथ रखना चाहते हैं। तो मैं इसको ऐसे देखता हूं। और वैसे आपकी बात भी सही है कि अगर कोई, जैसे मैंने कहा, कोई वर्ल्ड लीडर साथ रखता है दोनों में, जिसकी सुनते हैं दोनों लीडर, तो वो प्रधानमंत्री। अब यहाँ पर एक बात उभर कर सामने आती है, एम्बेसडर त्रिगुणायत हमें थोड़ा सा बताएं सर अपने अनुभव से। दो स्टेटमेंट आते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवाना होने से पहले, और भारत ये कैटेगोरिकली कहता है कि देखिए साहब मध्यस्थता की जैसी कोई बात नहीं है, हम नहीं करना चाहते हैं। पहला, वो स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्या थी, और अगर वो स्टेटमेंट हमने दिया है तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आई एम पर्सनली रेडी टू प्ले एनी रोल एज अ फ्रेंड टू हेल्प ब्रिंग पीस। तो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफर भी करते हैं, एक तरह से मध्यस्थता का ही रोल में वो खुद को पर्सनल लेवल पे ऑफर कर रहे हैं, और इंडिया एज अ नेशन जो है वो विड्रॉ करता है अपने उस बात को कि साहब हम मध्यस्थता करने नहीं जा रहे हैं। तो क्या ऐसी मजबूरी है कि हम ये सीधा नहीं बोल पा रहे हैं कि हम मध्यस्थता करना चाह रहे हैं, और अगर हमने स्टेटमेंट दिया तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पर्सनल लेवल पे ये ऑफर करना, ये क्या चीज़ है सर, थोड़ा समझाएं इसे। देखिए, इसको आपको देखना पड़ेगा डे वन से इस युद्ध के। सबसे पहली बात यह कि पहले दिन जब युद्ध हुआ उस वक्त में भारत ने क्या अपना स्टेटमेंट दिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो ये था कि डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड रिस्पेक्ट फॉर यूएन चार्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसी के जरिए पीस हो सकती है। शुरू से भारत ये कहता रहा है कि अगर इसमें किसी में हमारी किसी आवश्यकता है तो हम उसको करने के लिए तैयार हैं, और वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, और हमने किया भी है कई बार। देखिए, दुनिया ने आपसे पूछा, जिस वक्त में ग्रेन डील की बात चल रही थी तो भारत और टर्की ने मिलकर के रशिया के साथ बात करके उस ग्रेन डील को आगे बढ़वाया। तब वो ग्रेन, जो यूक्रेनियन ग्रेन था, वो जाना शुरू हुआ। जापोरिजिया का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जब उसके ऊपर अटैक हो रहा था और उसके बाद ये सब आया कि न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, और पुतिन का जो इस तरह के स्टेटमेंट्स आए थे, तो काफी देशों ने, इंक्लूडिंग इंडियन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाले, वो सारे भारत के पास आए कि आप पुतिन को बोलिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त पुतिन के साथ बात किया कि आप इसको मत करिए, तो उसको रोका गया उस वक्त। तो हम काफी दिनों से करते आ रहे हैं इन सब चीजों को, ये पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन आप एक रोल अदा कर रहे हैं पीस मेकर। मध्यस्थता उसको एक अलग एक्सट्रीम है, बट पीस मेकर का मतलब है कि आप दोनों की चीजें, जो बातें हैं, उनको ला करके एक ऐसी पोजीशन उनको दें ताकि किसी के थ्रू, आप जिसको कहते हैं इंटरलोक्यूटर, आप वो बात कर सकते हैं, वो आपसे कह सकते हैं कॉन्फिडेंस में, ये आपसे कह सकते हैं, आप एक दूसरे को बता सकते हैं। अब आप इसका तरकीब देखिए। G7 की जो पहली मीटिंग हुई थी अपुलिया, इटली में, वहां प्रधानमंत्री मोदी गए थे सबसे पहले अपने थर्ड इलेक्शन के बाद, और वहां पर जाकर के उन्होंने
सारे जो वर्ल्ड लीडर्स थे मैंने उनसे बातचीत की। उसके बाद उन्होंने जेलेंस्की के साथ बात की और जेलेंस्की ने उनसे खुद कहा ये बात कि आप रशिया के साथ उसमें हमें आपका जो भी रोल है वो स्वीकार है, आप उनको कहिए। सारी बात सुनने के बाद फिर प्रधानमंत्री मोदी जो थे वो रशिया गए। रशिया हमारा जो है स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो बिल्कुल एक अलग तरह की चीज है। तो उन्होंने इसी के लिए भी, जब आपकी दोस्ती इस लेवल की होती है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, तो आप ओपनली बोल सकते हैं कि भाई दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर या नो सोल्यूशन कैन बी फाउंड ऑन द बैटलफील्ड। तो उन्होंने पुतिन से बात की, लेकिन जो वन ऑन वन मीटिंग में जो बातें पुतिन ने अपनी जो रेड लाइंस हैं या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, जो उनकी स्टैंडिंग है वो दिया, उसको लेकर के अब प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यूक्रेन में पहुंचे हैं। तो आपने देखा कि ज्यादातर डिस्कशन, मेजोरिटी जो डिस्कशन था, बाकी तो ये सब है कि कैसे हम कंप्रहेंसिव पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाएं और कैसे ये बाकी सारी चीजें डिस्कस हुई, हमारी डिफेंस कॉपरेशन ये सब हो प्री वॉर लेवल, वो सब अपनी जगह है बायलैटरल में। लेकिन उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उसमें दो तीन चीजें हैं। अगले जो वर्ल्ड फॉर पीस समिट है होगी दोबारा से, उसमें आपको याद है कि भारत से एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर गए थे और भारत ने फाइनल कम्युनिके को नहीं अप्रूव किया, ये कहकर के चूंकि दोनों देश प्रेजेंट नहीं है इसलिए नहीं हो सकता है। और ये हमारा हमेशा से रहा है कि डिस्कशन दोनों देशों के बीच में ही होगा। तो इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने यहाँ कहा, इस बार ये कहा गया है कि हाई लेवल पार्टिसिपेशन इंडिया का नेक्स्ट पीस समिट में होगा। और यूक्रेन ने ऑलरेडी ये बात कह दिया है कि रशिया के बिना उस पीस समिट का कोई फायदा नहीं है, खुद यूक्रेन ने पहले कहा है कुछ दिन पहले। तो मैं ये समझता हूँ कि आज की डेट में जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक सर्किल पूरा कंप्लीट किया है, ये दुनिया के कहने पे किया है, क्योंकि दुनिया इस बात को समझ रही है कि अगर कोई भी इसको थोड़ा आगे ले आ सकता है या पुतिन के साथ में कोई उनको समझा सकता है तो सिर्फ भारत और प्रधानमंत्री मोदी है। और वही हुआ भी है। और आप देखिए कि छोटी सी विजिट के अंदर में एक काफी सारे जो रफल्ड फेदर्स थे, जो जेलेंस्की के स्टेटमेंट्स हुए इधर हुए, वो सब दूर हो गए एक तरह से। और अब आगे बढ़ने की बात हो रही है कि कैसे यस हम सर। आगे चलें। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो भी रोल हो हम उसे प्ले करने के लिए तैयार हैं। चाहे हम होस्ट करेंगे भारत में, ये दूसरी बात है, अगली मीटिंग दोनों के बीच में, डेलीगेशंस के बीच में, तो ये सारी चीजें हो सकती है। ऑल राइट सर, मैं ब्रिगेडियर थापर, अब मैं आपके पास आऊँगा सर। कुछ सोशल मीडिया पे जब से ये विज़िट की बात आई है तब से कुछ थ्योरीज तैर रही हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें आप अपने अनुभव से थोड़ा सा हमें बताएं कि ये क्या वाकई में ये पॉसिबल है। थ्योरीज ये कह रही हैं ज़्यादातर कि साहब देखिए मोदी साहब जा रहे हैं और अब कुछ ना कुछ जो है बातचीत अब हो जाएगी, और बेसिकली मोदी साहब ने जो है वो रशिया को भी या रशिया ने भी एक तरह से अपना एक कॉन्सेंट दे दिया था कि भैया आप जाइए और काफ़ी लंबा हो गया है, आप भी कुछ अब नेगोशिएशन की बात करिए और हम भी टेबल पे बैठ जाएंगे। इधर से जेलेंस्की, और ये जो सर ने अभी जैसे बताया कि आप भी बता रहे थे कि रशिया के भीतर घुस के यूक्रेन ने हमला किया और उसके कुछ पार्ट को कब्जा किया। शायद ये वो कवायद है कि साहब नेगोशिएशन से पहले ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज पर कब्जा कर लें ताकि नेगोशिएशंस हार्ड किए जा सकें। ये थ्योरीज सर, ये आपको लग रहा है वस्तु स्थिति के करीब है या हवाबाजी ज़्यादा हो रही है इन बातों में? देखिए, ये कंफर्म या डिनाई करना बड़ा मुश्किल, पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 2.5 साल हो गए लड़ाई को। दोनों देश थक चुके होंगे लड़ाई, उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कमिट हो गए हैं। यूक्रेन को अब नेटो और अमेरिका और यूरोप सपोर्ट कर रहा है, ऐसे रशिया को कोरिया और ईरान और दूसरे मुल्क कर रहे हैं जो उसके फ्रेंड्स हैं। तो और रशिया के ऊपर बैन भी लगे हुए हैं। तो दोनों मुल्कों को नुकसान भारी हो रहा है। तो चाहते दोनों हैं कि किसी तरह से, लेकिन एक वाया मीडिया होना चाहिए जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो। वो जब तक रशिया ने काफी हद तक यूक्रेन का एरिया कैप्चर किया और क्लेम पहले भी कैप्चर किया होता, क्लेम भी कर रहे थे, अपना क्लेम कर रहे थे, अब काउंटर में यूक्रेन ने किया है। तो जब तक इनका ये बड़े पेचीदे मुद्दे हैं, जब तक इनका अच्छा सोल्यूशन नहीं निकलता, मुझे पीस नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी मोदी साहब जैसे अम्बेसडर साहब ने भी माना, मैंने भी कहा पहले कि एक ऐसे शख्स हैं जिनकी दोनों प्रेसिडेंट सुनते हैं, तो कुछ अगर कोशिश करें तो हो सकता है पीस आए। और मैं चाहूंगा कि ये आए, क्योंकि मुझे अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी
इसको पीस, इन दोनों को बातचीत के टेबल पे ले आते हैं, पीस लेते हैं। मुझे इस साल का या अगले साल का यूएन पीस अवार्ड मोदी साहब को दिखता नजर आ रहा है हाँ कि बिल्कुल सर, अगर ये, और बड़ी एब्सोल्युटली अच्छी, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट अचीवमेंट और होगी, एब्सोल्युटली ये बड़ी अचीवमेंट होगी। उनका उनका रुतबा और मुल्क, पूरे हिंदुस्तान का रुतबा बढ़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में। बट ये क्या हम उस पॉइंट तक हैं? योर क्लोजिंग रिमार्क्स एम्बेसडर त्रिगुणायत, क्या हम उस मोमेंट के अंश भर भी करीब हैं जब हम कोई सेटलमेंट देखें, कोई पीस देखें, कोई फाइनल डायलॉग्स देखें दोनों देशों के बीच में, और उसमें इंडिया मध्यस्थता कर रहा हो? देखिए, दोनों देश, जैसा भी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा, कि एक तरह की वॉर फटीग तो आ ही गई है। और अब जो वॉर हो रहा है वो एक दिन में 2 आदमी मर रहे हैं, कहीं इस तरह से हो रहा है। ये बीच में कुर्स्क का हो गया, दिस वाज एडवेंचरिज्म, जिसका कोई लाभ नहीं होने वाला। ब्रिगेडियर साहब बेटर जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, और वो दोनों ये दिखा के बंद करना चाहते हैं कि देखिए, हमने नीचे नहीं गिरे हैं, हमने ऊंचा अपना ऊपर रखा है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों में अगर ये ना होता, तो मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त यूक्रेन में जाते, अगर रूस के अंदर ये इंटेंट नहीं होती। रूस ने भी कई बार कहा है, और आज जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसमें जेलेंस्की ने दोबारा ये बात कही कि जो हमारा जो जॉइंट कम्युनिके जो स्विट्जरलैंड में इशू हुआ है, दैट कैन बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डिस्कशन। तो हो सकता, देखिए, जैसे युद्ध के बारे में आप नहीं कह सकते, ऐसे शांति के बारे में, लेकिन शांति का कोई और विकल्प नहीं है, और दोनों सबको आना ही पड़ेगा, आखिर में शांति होना है। लेकिन एक बात मैं चलते चलते कह दूं कि ये शांति जब ही होगी, और ये शांति का जो द्वार है वो वॉशिंगटन डीसी में खुलता है। ऑलराइट, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी। अब देखिए, ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कहा यह जा रहा है कि साहब, इस पूरे चक्रव्यूह का जो प्राइम रचयिता है वो बैठे हुए हैं अमेरिका में, यूरोप में। भारत भी चाहता है कि यूरोप के साथ अभी हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करें, ख़ासतौर से ईस्टर्न यूरोप की साइड से आगे बढ़ें। बहुत सारी अभी पेचीदगियां हैं इसमें, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम से कम एक चीज़ बहुत स्पष्ट कही, और वो ये कही कि किसने कहा कि हम न्यूट्रल थे? हम कभी न्यूट्रल नहीं थे, हम हमेशा पक्ष में थे शांति के। पूरी दुनिया यही चाहती है कि सब शांति के पक्ष में हो। दुनिया उम्मीदों भरी नज़र से भारत की तरफ देख रही है। देखते हैं कि इस विजिट के आउटकम्स क्या निकलते हैं, जो आने वाले कुछ वक्त में शायद हमको नजर आएंगे। उसका एनालिसिस लेकर फिर हाजिर होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर त्रिगुणायत, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। ब्रिगेडियर थापा, थैंक यू सो मच सर, आपने भी वक्त निकाला।